हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे मैथोपीडिया चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशंस के चैप्टर हैं। तो आराम से आप क्या करो, पेन पेपर ले लो, ठीक है, और आराम से आप लोग क्या करो, नोट डाउन करना आप शुरू करो, क्योंकि आज का क्लास हम लोग का क्या रहने वाला है, बहुत खास रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे सिंप्लीफिकेशंस के सारे फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक से जुड़े लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर्स को हम लोग सॉल्व कराते जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट अगर आपको लगता है कि मिसिंग है, कि सर ये कंसेप्ट अभी बताना बाकी है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें कि सर इस कंसेप्ट पे हम लोग को दोबारा आप बनाएं, ताकि हम लोग क्या कर सके, आपका डाउट जो भी है तो उसको ख़त्म करें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। मैथ्स का मतलब एक ही नाम है, जिसका मतलब क्या है, मैथोपीडिया, ठीक है। तो आपके इंजीनियर बनने का सपना क्या हो, पूरा जल्द से जल्द आपका पूरा हो, पॉलिटेक्निक आप क्लियर करो। तो स्वागत करते हैं आपको हम अपना चैनल पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं सरलीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशंस को हम लोग बोलते थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शंस को क्या करेंगे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आराम से आप क्या करो, पेन पेपर ले लो, और आशा करता हूँ कि आप लोग को की क्लास आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है, हम लोग की मोटिवेशन आप हो, आपका बस कमेंट बॉक्स में और एक सब्सक्राइबर, ठीक है, आप क्या करें, शेयर करें, ताकि हमारा क्या हो, मोटिवेशन बना रहे, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट और जितना सिंपल हो सके उतना हम लोग कोशिश करें। तो सबसे पहले आप लोग क्या करने कि आराम से आपको जो भी लिखाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला, ठीक है, सरलीकरण को, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। कलर मैं वाइट रख ले रहा हूँ। चलिए, अब सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है, आपका सरलीकरण हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सरलीकरण, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है कि अगर इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि क्वेश्चंस आपको क्या करवाया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करवाया जाएगा। अब इसमें कुछ रूल है, ठीक है। एक रूल क्या है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, बोधमास जिसको बोलते हैं, BODMAS। अब ये पूरे को इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप साथ साथ क्या करते चले जाओ, नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ रूल है, मैं सीधा नंबर से लिख रहा हूँ। जैसे पहला, ठीक है, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोला जाता है आपका रेखा कोष्ठ, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिखूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक, ठीक है। रेखा को क्या बोला जाता है, कोष्ठक। अब इसको अगर बात करें इंग्लिश में बोला जाता है बार ब्रैकेट, ठीक है। बार ब्रैकेट वो दिखता कैसे, इस तरह करके हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको हम लोग बार ब्रैकेट के जगह पर, ठीक है, रेखा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन, ठीक है। इसको लाइन ब्रैकेट भी हम लोग बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो हम लोग का आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, ठीक है। नोट डाउन आप करते जाओ। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसको किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगला जो तीसरा जो है आपका, इसी में एक आता है आपका कौन सा, मंझला, ठीक है, मंझला कोष्टक, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, इसको बोला जाता है मिडिल ब्रैकेट। और ये किस तरह से दिखाया जाता है, आप तो आपको इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्टक, ये आपका क्या कहलाता है, बड़ा कोष्टक कहलाता है, ठीक है। अब ये बड़ा कोष्टक में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, ठीक
ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरह से स्क्वायर में होता है, ठीक है। कहीं कहीं ये जो मंझला ब्रैकेट है जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोल रहे हैं, इसको कहीं कहीं इसका नाम क्या होता है आपका, आप देखोगे इसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या क्या नाम है उस नाम को भी आप लिख लो, पूरा नोट डाउन कर लो। करली ब्रैकेट बोला जाता है, और नहीं तो फिर सिंपली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसेस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लार्ज ब्रैकेट है, इसका दूसरा नाम अगर हम लोग और बात करें तो इसको कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसका नाम का बात किया जाए तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना जो सारा चीज जो आया आपका, ठीक है, यहां से यहां तक जो आया आपका चीज, ठीक है, ये सिर्फ किस में आता है आपका बी से ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये सारा उसका नाम था, जो हम लोग नाम को क्या किए हैं, इंटर किए हैं, जो सारा नाम को आपको क्या करवाया गया है, लिखा गया है, ठीक है। और ये हम लोग जो है प्रायोरिटी के अनुसार ही हम लोग का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं प्रायोरिटी के अनुसार ही कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन सा ब्रैकेट का। इसके बाद जो आता है आपका, अब अगला जो है 5वां नंबर लाइन पे जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ओ से जो लिखा गया है यहाँ पर 5 नंबर में, ओ से होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 6 नंबर में हम लोग का आता है, डी से आता है डिवाइड, ठीक है। डी से हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइड, यानी कि हम लोग को अब क्या करना होगा, भाग करना होगा, ठीक है। और 7 नंबर में इसका बात करें तो एम से हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या करना है, फिर गुना। फिर हम लोग का क्या है, 8 में है, हम साइड में लिख दे रहा हूँ, 8 में हम लोग करते हैं ऐड, और फिर लास्ट में 9th में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ, ठीक है। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, घटाओ करना है। तो ये इंग्लिश में इसीलिए लिखा जाता है कि आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बोदमास, BODMAS, यानी कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बी से, ठीक है। ओ से आपका क्या हो गया, का ऑफ बोला जाता है, डी से क्या हो गया आपका, डिवाइड, और एम से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ए से एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से आपका क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ये तो हो गया आपका रूल 1। आप लिखो इस तरह से, मैं आपको करीब 8 से 10 हम लोग रूल इसमें क्या करने वाले हैं, पहला पढ़ने वाले हैं। तो ये रूल में आपका इतना सारा फार्मूला हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करवाया जा रहा है कि थ्रू आउट आपको पूरा फार्मूला बताया जा रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट करेंगे। अगर इसको याद करना है तो इंग्लिश में आप सीधा सीधा बदमाश याद कर सकते हो, तो हिंदी में आपको क्या करना है, जैसे बचपन में आप लोग पढ़ा था कि काके क्रिया काके भाग, गुना करो तो जोड़ घटाओ, ठीक है। ये आपका क्या है कि ये याद करने का रूल है, इसको आप नोट डाउन करो। आगे हम लोग चलते हैं अपना रूल नंबर 2 पे, ठीक है। रूल 2 में आप फार्मूला को लिखो, ठीक है। रूल 2 में आपका फार्मूला क्या होगा कि अगर इस तरह से अगर कोई नंबर आपके पास रहता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 1/n, n+1, ठीक है, प्लस 1/n+1 और n+2, फिर प्लस 1/n+2 n+3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अगर जाता है 1/n+r-1 और n+r, तो इतना इक्वल टू आपका हो जाता है, ठीक है। इतना इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1 प्लस 1/n+1 माइनस 1/n+2, ठीक है। फिर प्लस 1/n+2 माइनस 1/n+3, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/n+r माइनस का 1 और माइनस ऑफ n+r, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग के लिए क्या हो जाता है, 1/n माइनस 1/n+r, ठीक है। इस फार्मूला को आप नोट डाउन करो, ठीक है। कहाँ पर हम लोग का ये यूज होगा, इसको हम लोग बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे,
ठीक है। रूल नंबर 3 को आप देखो, रूल नंबर 3 में हम लोग का क्या है। अब फार्मूला को आराम से नोट डाउन करो, ठीक है, कहीं भी फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि अगर इवन रहता है, किस तरह से रहता है कि 1/n n+2, ठीक है, फिर आपका कितना है प्लस, अब इवन में चलेगा n+2 और n+4, फिर प्लस 1/n+4 प्लस इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इंटू लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये आपका n+4 n+6 इस तरह से अगर रहता है तो इसका लास्ट टर्म प्लस डॉट 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 1/n+2r -2 और n+2r, ठीक है। तो इतना इक्वल टू आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, नोट डाउन करो आप, 1/2, ठीक है, 1/n माइनस 1/n+2r, ठीक है। ये आपका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको देखेंगे हम लोग आगे चल के कि कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग इसका यूज तो करने वाले हैं ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आपको अगर बताया जाए और फार्मूला, रूल 3 हो गया। अब आप नोट डाउन करो रूल 4, ठीक है। रूल 4 हम लोग का क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चंस है, AQ प्लस BQ, ठीक है, और बाई में है A² माइनस AB प्लस का B²। तो इसका फार्मूला हम लोग का सिंपल क्या होता है, A+B, ठीक है। हम लोग का इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि है कि आपका मान लीजिए कि 0.5 का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 0.6 का क्या दिया, होल क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद आपका 0.5, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर दिया है, माइनस 0.5 और 0.6 को इंटू करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो 0.5 और 0.6 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, ठीक है। यानी कि आपका कितना आ जा रहा है 0.3 प्लस आपका कितना हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस का अगर सिंपली बोला जाए आंसर निकालना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a इक्वल टू क्या कंपेयर करेंगे तो मिलेगा 0.5 और b इक्वल टू क्या मिलेगा 0.6। तो फार्मूला में हम लोग क्या आ रहा, सिंपल a+b, यानी कि a+b अगर हम लोग करते हैं यानी कि 0.5 प्लस का 0.6 यानी कि आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इतना हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अगला हम लोग का इस तरह का फार्मूला है। अगला फार्मूला अगर बात करूं, रूल नंबर 5 आप लिखो, ठीक है, लिखते चल जाओ सारा रूल का सारा रूल। रूल 5 का अगर हम लोग बात करें, रूल 5 हम लोग का फार्मूला में क्या होता है कि अगर AQ और माइनस का अगर BQ रहे, ठीक है, ये माइनस वाला है, और नीचे में आपका क्या रहेगा A² प्लस का AB और प्लस का B² अगर रहे तो इसका फार्मूला में क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। आगे इसका भी एग्जांपल अगर बात करूं, उसी एग्जांपल को लूं तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 4 का क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब है, यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 4×3 = 12 आपका हो जाएगा और आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सिंपल से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 4 - 3 यानी कि निकल के आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हो सिंपली तो देखो वर्बली चेक भी कर सकते हो कि फार्मूला से आपका 4 - 3, यहाँ देखो 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64 और 3 का क्यूब आपका कितना होता है 27। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 12 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 7 और यहाँ पर आपका कितना हो गया 5 में से 2 गया तो आपका कितना हो गया 37। ऐड करो
आपका 6 2 8 8 और 9 8 17 और 1 1 2 और 1 3 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो इतना हम लोग को कॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को बस ये देखना है कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का ए बी है तो उसका सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 5 था। ठीक है, फार्मूला नंबर अगर हम लोग 6 का बात करें, यहीं पर हम लोग का स्पेस है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला नंबर 6, जिसको रूल नंबर हम लोग 6 बोल रहे हैं। रूल 6 का फार्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, अब प्लस का a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, और नीचे में अगर इस तरह से है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो इतना इक्वल टू वैल्यू सिर्फ आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब अगर बात करूं कि इसको कैसे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और नीचे में आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस का 2ab या माइनस का 2ab खत्म, ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ऊपर से आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये पूरा कट जाता है तो कितना बचता है 2 बच जाता है। तो इसीलिए आपको फार्मूला क्या लिखाया गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप लोग को कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हो और आप लोग फार्मूला को रटे नहीं। अगर फार्मूला भूल भी जाते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का रूल क्या है, रूल नंबर 7। ठीक है, रूल 7 की अगर बात करें तो अगर इस तरह से, ठीक है, ये फार्मूला हम लोग तो लिखेंगे ही, ए स्क्वायर है प्लस का 2ab है प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं बेसिक फार्मूला में लिखवाऊंगा। रूल अगर 8 की बात करें, ठीक है, रूल अगर 8 की, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह का फार्मूला है, अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे में अगर a माइनस बी है, तो इसका इक्वल टू फार्मूला आपका क्या होता है, बचेगा a प्लस बी। अगर इस तरह का फार्मूला है, अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, नीचे में अगर a प्लस बी है, ठीक है, नीचे में अगर a प्लस बी है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आएगा a माइनस बी। ध्यान समझो, अब देखो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करते हैं कि एक बार हम लोग लिखते हैं इसको प्लस में और एक बार लिखते हैं इसको माइनस में, और नीचे में होता है ए माइनस बी। तो ये ऐसे भी कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। इस वाले में क्या है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी और एक बार कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो अगर ए प्लस बी से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा कि जितना भी रूल था सिंप्लीफिकेशन का, वो रूल को हम लोगों ने क्या किया है, आके आपको सॉल्व करवाया है। इस सारा का सारा रूल को आप क्या करो, एक बार नोट डाउन करो। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, रोकिए और आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि इस तरह से देखने से कोई फायदा नहीं है। कि अगर आप चाहते हो कि हम पॉलिटेक्निक निकालना है तो आराम से आप बनाते रहो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है। ये हम लोग चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। चलिए आगे, अगर कुछ बेसिक्स फार्मूला का अगर हम लोग बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। बेसिक फार्मूला, ठीक है, जो हम लोग को यूज होगा, ठीक है, फार्मूला जो हम लोग को क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। पहला नंबर जो फार्मूला है उसको आप नोट डाउन करो। पहला फार्मूला आपका क्या है, ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला का अगर हम लोग बात करें, अगर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अगर फार्मूला नंबर 3 की बात करें, फार्मूला नंबर 3 हम लोग का क्या होने वाला है, तो अगर इस तरह से रहे, मान लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग प्लस में लिखते हैं और मल्टीप्लाई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर अगर 4 का बात किया जाए, जैसे कि इस तरह से रहे, अगर ए स्क्वायर, ठीक है, आपका मान लीजिए ये
एक सेकेंड। फार्मूला अगर आपका क्या है कि इस तरह से रहे कि ए अगर रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसी फार्मूला को सॉल्व किए थे। फार्मूला नंबर अगर 5 का बात करें हम लोग का, ठीक है, 5 नंबर फार्मूला क्या है कि अगर इस तरह से रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहे और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर रहता है तो ये फार्मूला होता है 4ab। जो माइनस ए बी कट रहा था ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, ऐड होके चला जाएगा। फार्मूला नंबर अगर 6 का बात करते हैं, फार्मूला नंबर 6 क्या है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो ये फार्मूला आपका क्या बनता है, हम लोग को क्या करना है, एक बार पहला का क्यूब प्लस दे के एक बार दूसरा का क्यूब और प्लस दे के हम लोग को क्या लिखना है 3ab, ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में लिखना है a प्लस बी। अगर इस फार्मूला को थोड़ा सा और एलिब्रेट किया जाए तो क्या होता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का यहाँ पर देखिए ये जो 3ab है, अगर ये वाला इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो यही क्या बन जाएगा 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, ये इसी का फार्मूला है। अगर फार्मूला नंबर 7 की बात करें, मान लीजिए कि ये प्लस में था, अगर इसी तरह से अगर फार्मूला में माइनस रहता है तो हम लोग के पास फार्मूला क्या बन जाएगा a क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है, इसके बाद माइनस का 3ab, ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा a माइनस बी। इसको भी एलिब्रेट करते हैं तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी और यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 3ab², ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे अगर बात करें फार्मूला नंबर 8 का अगर इस तरह से रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस फार्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा a प्लस बी और यहाँ पर क्या होगा a², ठीक है, माइनस ए बी अब प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला नंबर अगर 9 का बात करें, अगर मान लीजिए कि इस तरह से रहता है आपका a क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये लिखा आएगा a माइनस बी और यहाँ होगा a² प्लस का ए बी और प्लस का b², ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से हम लोग का ये टोटल 9 फार्मूला है। एक फार्मूला और है, उस फार्मूले को भी मैं क्या कर रहा हूँ, नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप आराम से लिखो, क्योंकि पूरा का पूरा आपको 10 फार्मूला बताया जाएगा तो कहीं भी फार्मूला को छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि इस तरह से रहता है a क्यूब, ठीक है, प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब और माइनस का अगर रहता है 3abc, तो ये फार्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का क्या रहेगा सी ए, ठीक है, माइनस का क्या रहेगा आपको सी ए, ये फार्मूला है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि इफ, ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर आपका 0 हो जाता है, ठीक है, तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब इज इक्वल टू, ये फार्मूला क्या बन जाता है 3abc, क्योंकि यही टर्म पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो किसी से भी हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग का क्या बन जाता है 0 बन जाता है। आगे फार्मूला नंबर अगर हम लोग 11 की बात करें, ठीक है, हम लोग पास जितना फार्मूला हम लोग सब फार्मूला आपको नोट डाउन कर देंगे। अब फार्मूला को ना आप लोग लिखते जाओ, ना तो फार्मूला एक दिन आपको फार्मूला बना देगा। तो a² प्लस का 1/a², अगर इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं a प्लस
1/a का होल स्क्वायर और माइनस का 2। इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें तो a माइनस 1/a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस का 2। ये इस तरह से हम लोग को क्या करना है, फार्मूला को याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें फार्मूला नंबर 12 का, ठीक है, अब मान लो कि अगर क्यूब में रहा तो जैसे कि a प्लस 1/a का अगर क्यूब रहता है तो इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा फार्मूला। अगर फार्मूला नंबर 13 अगर लिखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि माइनस रहता है 1/a माइनस 1/a का क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ठीक है, और माइनस ऑफ 3 और आपका क्या हो जाएगा इनटू यहाँ हो जाएगा a माइनस 1/a। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि पूरा टोटल जो फार्मूला है, ठीक है, पूरा टोटल जो फार्मूला है आप लोग को क्या कर दिया गया है, बताया गया। तो एक बार आप क्या करो कि जो भी बताया गया है, ठीक है, वो सारे फार्मूला को आप क्या करो शुरू से नोट डाउन करना है आपको कि किस तरह से हम लोग यहाँ से ब्रैकेट से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी चीज़ बताया गया है, ठीक है, इस फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं चाहते क्लास को क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि जो बच्चे प्रोटेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी ना रुके। ठीक है।